Hello everyone, I hope you all are fine. And today it's 16th of May. I have not mentioned the date on the blackboard today because I wanted the preamble only to be written on the board. So I have not mentioned the date. It's 16th of May and it's really a very hot day today. Humid climate. Okay, what is humidity? Search this term. ज्योग्राफी क्वेश्चन ऑफ योर्स 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने, बट स्टिल व्हाट इज ह्यूमिडिटी सर्च करना, ठीक है। चलो अब पहली चीज बेटा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे फील सोशल साइंस बोरिंग. आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन. ओके, some might have interest in math, some might have interest in biology, some might have interest in English, some might have interest in SST also. But let me tell you one thing, this is the one basic subject you will need for rest of your life. ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप सोशल साइंस में पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि इसका क्या यूज है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, ये हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं, हमें क्या करना है पास्ट को जान के. बेटा पास्ट से ही एक्सपीरियंस लेके हम फ्यूचर बना सकते हैं बेटर. पास्ट को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम वही गलतियां खुद करेंगे जो उन्होंने की थी. वी हैव टू गेन एक्सपीरियंस. और जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया हमारे लिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, हम उनके बारे में याद भी ना करें उनको. सोच के देखिए, उनकी जगह स्ट्रगल करने वाले आप होते और आप उन्हें पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना होते तो कैसा लगता. ठीक है, सो टेक सम इंटरेस्ट. करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल साइंस से मेजरली रिलेट करता है. सोशल साइंस में आप ज्योग्राफी को देखोगे तो इन्वायरमेंट से रिलेट होके इट बिकम्स अ वास्ट सब्जेक्ट एंड इट कम्स इन NTSC और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ योर लाइफ. आगे जाके आप कोई भी पेपर दोगे बेटा आफ्टर ग्रेजुएशन, रेदर इट बी ऑफ क्लर्क, ऑफ बैंक, ऑफ SSC, ऑफ IAS, ऑफ एनीथिंग, सोशल साइंस विल बी देयर. डेफिनेटली इट विल बी देयर. और हम लोगों ने भी, इवन दो वी हैव मेड दिस मिस्टेक, when we were in our school we didn't take this subject really interestingly and we thought that okay we will get pass and आगे जाके हिस्ट्री क्या काम आने वाली है, आगे जाके पॉलिटी क्या काम आएगी. बेटा सबसे ज़्यादा काम आएगी. अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए. एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टुडे इज हैविंग SST एज द मेजर पोर्शन. उसको GK GS किसी भी भाषा में बोल लो, और बेस यही रहेंगी आपकी NCERTs. आज भी जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे ले लो, मैं भी IAS की प्रिपरेशन कर रही हूँ. आई एम रीडिंग ऑल द NCERTs. ये पढ़नी पड़ेंगी, बेसिक बुक्स हैं, इनसे अच्छी बुक्स नहीं है कोई सोशल साइंस के लिए. सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर राइट नाउ. ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको खराब लगता है, सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो उससे दूर मत भागो. जितना दूर आप उस सब्जेक्ट से जाओगे उतना ज़्यादा आपको खराब लगने लगेगा वो, क्योंकि फिर आपकी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो और ज़्यादा बुरा लगने लगेगा. यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट अगेन. अगर कोई सब्जेक्ट आपको खराब लगता है उसे ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो. जैसे ही उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको ईजी लगने लगेगा. ठीक है, इट इज़ फॉर एनी सब्जेक्ट. प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम एनी सब्जेक्ट. All the subjects have equal importance. Study them properly and do hard work. ठीक है, और सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फंडा बताती हूँ कि करंट से रिलेट करके पढ़ते रहो. न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ो. चाहे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी. जो नहीं आएंगी उनके लिए हम टीचर्स हैं टू हेल्प यू आउट. आपके पेरेंट्स हैं टू हेल्प यू आउट. बट रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़ फॉर रिलेटिंग इट टू करंट. That will help you in competitive exams. Clear? So yesterday we did the Constituent Assembly topic. Today we are starting with preamble. मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोग preamble लिखेंगे अपनी नोटबुक में. Only 10 students have submitted it to me. This is really bad and really discouraging. Okay? आप ऐसा मत कीजिए बेटा, इतना कम होमवर्क देती हूँ मैं, रेयरली देती हूँ वो भी. और एक पेज होमवर्क दिया था, सिर्फ प्रियम्बल लिखना था, वो आपसे नहीं हुआ. दिस इज रियली बैड. ओके, यू हैव टू डू इट. स्टे मोटिवेटेड ना. प्लीज अपना काम करो टाइम पे. ये पाइल अप होके जब ज्यादा हो जाएगा तब भी आपको ही करना है. इससे बेटर है कि जब आप थोड़ा काम है तभी कर दो उसको. क्लियर? तो आज सबके प्रियम्बल नोटबुक में मुझे मिल जाना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट विथ प्रियम्बल.
आप लोग अपनी बुक्स और अपनी नोटबुक खोल लो, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टाइम, फटाफट प्रियम्बल निकालो ताकि जो वर्ड मैं बोलती जाऊँ आपको क्लियरली समझ में आता जाए, ठीक है। What is preamble? Preamble होता क्या है, ये वर्ड ही कंफ्यूजिंग है, कुछ बच्चों का कल मेरे पास डाउट मैसेज भी आया, मैम व्हाट इज प्रियम्बल? I will explain to you today because we have to start this topic today only. What is preamble actually? Preamble is the idea of basic rule of a constitution. संविधान है, अब संविधान तो इतना मोटा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वॉल्यूमिनस। सो अगर किसी को जानना है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज हैं, क्या हिडन वैल्यूज हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंडिया की कंट्री के, तो क्या वो इतनी वॉल्यूमिनस बुक पढ़ेगा? नो। सो एवरी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हु आर हैविंग वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप अ प्रियम्बल। दिस इज द इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। ये किसी भी संविधान का इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है जो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, जिससे ये दर्शाया जाता है कि हमारे संविधान में क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे क्या मूल हैं हमारे, जिनके बेस पे हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, सारे लॉज बनाए हैं, ठीक है। Preamble is the introductory document of the Constitution which states the basic rules on which we have written all the rules and regulations. I am repeating it. Preamble is the introductory document of any constitution on the basis of which we have decided the basic principles. Okay, जिसमें हमने ये लिखा है कि हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल हैं क्या, किस बेस पे हमने सारे कानून बनाए हैं। तो आप प्रियम्बल को देख के पूरा अंदाजा लगा सकते हो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट का कुछ ना कुछ इसमें डिस्कशन हुआ है, कैसे है हुआ है, लेट्स डिस्कस दिस। वी द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाई वी हैव टर्म्ड दिस वी द पीपल ऑफ इंडिया? बिकॉज हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया है, खुद बनाया है। अब आप कहोगे नहीं मैम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, बट उन्हें रिप्रेजेंट, वो हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो पूरे इंडिया को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। वही तो बात है दैट द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ इंडिया। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया था जिन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया, पूरी इंडिया ने बनाया है। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, solemnly resolved का क्या मतलब होता है? solemnly का मतलब होता है in a dignified manner। हमने बहुत ही सबकी इज्जत, सबकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, ओके, डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक्सेप्ट किया है, अपनाया है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा? अब वो यहाँ से पढ़ेंगे, वापस से रिपीट कर रही हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। We have chosen those representatives who have written the constitution, and we in a dignified manner accept the authority of constitution and we constitute India। हम भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो कि, अब यहाँ से आ जाइए, सॉवरेन हो। सॉवरेन का मतलब होता है कि हमारे देश के जो भी इंटरनल मैटर्स हैं, ऑल द इंटरनल मैटर्स ऑफ आवर नेशन we will decide about them। हमारे ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है एक्सटर्नल। बाहर इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं इंडिया की अथॉरिटीज ही लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आज़ाद कर दिया जाता, कह देते कि तुम इंडिपेंडेंट हो, बट हम आपकी कंट्री के गवर्नेंस के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे तो वो ब्रिटिश रूल ही लेगा, आप वैसे इंडिपेंडेंट हो, अपना देश चलाओ, तो क्या हम सॉवरेन होते? नहीं। सॉवरेन का मतलब होता है हमारे देश के आंतरिक मामले या बाहर के मामलों में कोई भी हम पे अथॉरिटी नहीं दिखा सकता। वी विल टेक ऑल द डिसीजंस। ओके, sovereign word is used that India is the supreme authority
and in the internal matters as well as in the external matters no other authority can interfere. Clear? Socialist, समाज जो है वो सबसे इक्वली बनता है, तो सोशलिस्ट का मतलब है हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दे, किसी भी ग्रुप के लोगों को पीछे ना छोड़ दे, वेल्थ के टर्म्स में पैसे सबके पास बराबर हों। अब ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, ऑब्वियसली जो ज़्यादा इनोवेटिव है, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडिया से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उनका और लेबर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट टू डू दिस कंपैरिजन। वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसी के लिए आप हमेशा देखते होंगे कि जो SC ST या डिप्रेस्ड कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट प्लॉट काटती है उनके लिए। आपने सुना होगा, आपके गांव में भी आप देखोगे कि हाँ 100 गज का प्लॉट मिला है हमें, ठीक है, आपने सुना है अपने बड़ों से। वो क्यों मिला है वो प्लॉट? टू ब्रिंग द नेशन इनटू अ सोशलिस्ट कंट्री, टू ब्रिंग इक्वालिटी। ऐसा अब वो लोग कब इतना हार्डवर्क वो लोग करते हैं, फिर भी वो डेली वेजेस उन्हें इतनी ही मिलती हैं कि वो अपना फूड और शेल्टर अफोर्ड कर सकें। तो क्या वो लोग अपना घर अफोर्ड कर पाएंगे? कभी नहीं। तो जब वो ये नहीं कर सकते तो उनकी सोशल लाइफ के बारे में कौन सोचेगा? गवर्नमेंट सोचेगी। वो रोल आता है सोशलिस्ट कि हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी कंट्री बनानी है जहाँ पे क्लास के जो गैप है, हाई क्लास लो क्लास नहीं होनी चाहिए। हम कोशिश करें कि अपर क्लास और लोअर क्लास का गैप कम हो पाए। जो डिप्रेस सोसाइटीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, उनको भी हम लोग बेटर चीज़ें अवेलेबल करवा पाएँ ताकि सोसाइटी इक्वल रहे और उन्हें ये फील ना हो कि हमारी सोसाइटी में कोई एक्टिव वॉइस नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, हम लोग ऐसे ही हैं, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दे शुड नॉट फील इन्फीरियर लाइक दैट। ओके, सो उसके लिए हमें क्या समाज चाहिए? सोशलिस्ट। सेक्युलर, व्हाट डज सेक्युलर मीन्स? आपने 8th क्लास में पढ़ लिया है इन योर पॉलिटी। सेक्युलरिज्म वाज द चैप्टर, सेकंड चैप्टर आई थिंक, सेकंड और थर्ड। व्हाट इज सेक्युलर? When a country does not favor any one religion, जब कोई भी देश किसी एक धर्म को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है, उसके लिए सब धर्म बराबर है। The government will not promote any single official religion. It will treat all the religions equally with equal respect and dignity. That nation is known as secular nation. I hope this is clear. What does secular means? That the nation does not have any official religion of its own. क्या भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन है? नहीं। हमने संविधान में लिखा है कि भारत सेक्युलर कंट्री है। इसका मतलब कोई एक रिलीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, सब रिलीजन्स इम्पोर्टेंट है। किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, किसी एक रिलीजन को अलग से कोई पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उनको प्रमोट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट विल ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। ठीक है, अगर सरकार ये करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तोड़ रही है एंड गवर्नमेंट विल बी पनिश्ड फॉर दैट। ओके, सो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इसका मतलब इंडिया किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करती है, सब धर्मों को बराबर रखती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, व्हाट इज डेमोक्रेटिक मीन्स? डेमोक्रेसी इतने दिन तक पढ़ ली हमने सेकंड चैप्टर में। व्हाट इज डेमोक्रेसी? दैट वी इलेक्ट आवर ओन लीडर्स, everyone has one vote, one value, okay, and everyone are treated equally before the law. यही डेमोक्रेसी होती है। तो वही डेमोक्रेटिक की बात यहाँ पे हो रही है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ये ध्यान से पढ़ना, बहुत बच्चों को नहीं पता है। रिपब्लिक मीन्स व्हेन वी हैव द हेड ऑफ द कंट्री एज एन इलेक्टेड वन। हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। जैसे हमारे हेड कौन माने जाते हैं?
हमारे हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं माने जाते हैं, इज द एग्जीक्यूटिव हेड. नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट. फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, ना कि ऐसा होगा कि किसी एक रॉयल फैमिली के राजा हैं वही देश के प्रेसिडेंट बनते रहे. तो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी, पूर्वजों से कुछ नहीं मिलेगा इसमें. इलेक्टेड पर्सन ही हेड ऑफ द नेशन बन के बैठेगा. दिस इज द प्रॉपर्टी नोन एज रिपब्लिक. द हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे जो वर्ड स्टेट यूज हो रहा है वो राज्य नहीं है, कंट्री के लिए यूज होता है. ठीक है. द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज इंडिया विल बी elected person, not a hereditary person or not by hereditary position. This is meant by republic. अब 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, फटाफट इन 3 लाइंस को पढ़ो. कोई डाउट है तो देखो. No doubt. We have discussed we the people of India. Sovereign, sovereign का मतलब है हमारे सारे मैटर्स पे डिसीजन हम ही लेंगे. Socialist, we will always maintain the equality in the society. Everyone will have an active voice. Government will work for equality and betterment of the depressed classes. Then we have discussed secular. No official religion is present in the country. Every religion is treated equally. Democratic, we will elect our leaders. Everyone who should have one vote, one value. All the persons are equal before the law. Republic means the position will be elected one of the head of the government and not hereditary position. आगे आ जाओ. And to secure to all its citizens, और नागरिकों को सिक्योरिटी हो किस किस चीज की? जस्टिस, न्याय होना चाहिए नागरिकों. अब न्याय तो आप सिर्फ ऐसे रिलेट करोगे कि हाँ अगर किसी ने कुछ गलती नहीं की है तो वो कोर्ट में जाए और उसको न्याय मिल जाए. ओनली दिस इज जस्टिस. न्याय 3 तरीकों का होता है. सोशली, इसका मतलब है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए. उसको ये ना कहा जाए कि आप डिप्रेस्ड कैटेगरी के हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो ये न्याय हुआ? नहीं हुआ. सोशली भी सबको न्याय मिलना चाहिए. सबको हर वो अधिकार मिलना चाहिए जो हाई क्लास के पास है वो लो क्लास के पास भी होना चाहिए. तो सोशली जस्टिस मिला. समाज में सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए. ठीक है. कानून सबके पास बराबर कैसे होंगे? जब सबके लिए लॉ इक्वल होगा. ऐसा ना हो कि कोई बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो उसको उसी क्राइम के लिए सजा ना मिले और किसी गरीब आदमी को मिल जाए. क्या ये सामाजिक न्याय हुआ? नहीं हुआ. सो दिस इज सोशल जस्टिस. सेकंड कम्स इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स अगर कोई इक्वल काम हम कर रहे हैं, मान लीजिए आप और मैं ही अपना एग्जाम्पल लगा लेते हैं. आप भी कोई मेहनत का काम कर रहे हो, डेली वेज वर्कर का, तो ऐसा नहीं है कि मैम बड़ी हैं तो रिस्पेक्ट में उनको ज़्यादा पैसे दे दो. नो, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं होगा ये. जब आपको इक्वल काम के लिए वही वेज मिले जो मुझे मिल रही है, दिस इज इकोनॉमिक जस्टिस. मेन और वुमेन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. मेन को जो सैलरी और वेज मिल रही है वही वुमेन को मिले. दिस इज इकोनॉमिक जस्टिस. क्लियर? पॉलिटिकल जस्टिस. पॉलिटिकल न्याय कैसे मिलेगा सबको? जब सबको वोट डालने का अधिकार हो. ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी को ये अधिकार नहीं है, अमीर को है. जिसके पास एक ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसी को अधिकार है, बाकियों को नहीं है. किसी ने ज़्यादा नाम कमा लिया सोसाइटी में तो उसी को वोट डालने का अधिकार है, या उसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, आपको एक ही मिलेगा. दिस इज नॉट पॉलिटिकल जस्टिस. बट व्हेन एवरीवन हैज इक्वल वोट, इक्वल से इन दी रनिंग ऑफ द कंट्री, इक्वल एक्टिव वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस. हम सब के व्यूज हमारे देश को चलाने में इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं. ऐसा नहीं है कि अंबानी जी जो सोचते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है और हम लोग क्या सोचते हैं देश के बारे में उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके वोट चाहिए गवर्नमेंट को जीतने के लिए, तो सबके वॉइस की इक्वल इम्पोर्टेंस होती है. एंड दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस.
वी ऑल हैव गॉट वन वोट, और क्राइटेरिया भी इक्वल है, ऐसा नहीं है जो 18 से ऊपर का हो गया वोटर कार्ड बनवाओ एंड वोट डालो. So we all are having political justice, everyone is having one vote and every one vote is having one value. Liberty, liberty क्या होती है? लिबर्टी मिल जाए इसका मतलब आपको छूट मिल गई, आपको ये फ्रीडम है, लिबर्टी ऑफ थॉट. आप जो सोचना चाहो वो सोच सकते हो. आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आप सोच सकते हो कि ये गवर्नमेंट हट जानी चाहिए, आप सोच सकते हो कि ये गवर्नमेंट और 5 साल रहनी चाहिए, आप सोच सकते हो कि हमें NGOs का रोल ज़्यादा चाहिए. Anything you want to think about your life, about your country, you are free to think. तो आपको अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है. You have liberty to do that. You have freedom to think. Expression, आपने जो सोचा उसे आप व्यक्त भी कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो. कैसे? आपने न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के लिए कभी कार्टून्स देखे हैं? डू वॉच इट, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को कई बार कार्टून के फॉर्म में. दैट इज थॉट ऑफ अ पर्सन, लेकिन उसको ये फ्रीडम है कि वो एक्सप्रेस कर पाए. अगर हमारी कंट्री ऐसी होती कि हमारे पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता, आप लोग जो सोचते हो अपनी सोच अपने पास रखो, आप बता नहीं सकते किसी को, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड और यू विल बी टॉर्चर्ड और यू विल बी केप्ट इन द जेल. तो क्या वो न्याय होता? नहीं. We have liberty of expression. That means we can express our thoughts in any manner we want to. हम ये नहीं कर सकते जो आपने स्ट्राइक में देखा होगा, अभी जाटों ने भी कोई स्ट्राइक की थी, गुजर ने भी की थी कि रेलवे ट्रैक्स तोड़ दो, पार्क्स को डिमोलिश कर दो. अपनी कंट्री को नुकसान पहुंचाना इज नॉट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज पीसफुली यू कैन पुट अप योर स्टेटमेंट, यू कैन पुट अप योर पॉइंट्स, यू कैन पुट अप योर व्यूज. आप लोग देखते हो कि ट्विटर पे लोग लिखते हैं अपने व्यूज, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, वो सब आपके व्यूज हैं. आप फ्रीडम है आपको कि आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकें कि आप क्या फील करते हो. ठीक है. बिलीव, आप किस चीज में बिलीव करना चाहते हो ये भी आपका ही अधिकार है. कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ये बिलीव रखो, बी इट ऑफ एनी रिलीजन, कि आपको कोई रिलीजन के लिए फोर्स करे कि आपका बिलीव ये होना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी प्योरेस्ट है, आपका बिलीव ये होना चाहिए दैट हिंदू रिलीजन इज वेरी फ्लेक्सिबल. कोई फ्लेक्सिबल नहीं है. तो बिलीव आपका खुद का होगा. वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव, वट एवर यू वॉन्ट टू ट्रस्ट, यू कैन. फेथ, फेथ एंड वर्शिप, आप जहाँ पे भी अपनी भावना रखना चाहो, ठीक है, अपना फेथ रखना चाहो, अपनी वर्शिप करना चाहो, जो पूजा आप करना चाहते हो, आपको राइट है. आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो, आपको राइट है. आपको कोई गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती दैट यू हैव, इफ यू आर बोर्न इनटू दिस रिलीजन यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजन. इट इज नॉट कंपल्सरी. यू कैन चेंज योर रिलीजन ऑन योर बेसिस. आप अपनी इच्छा से अपना धर्म बदल सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे हिंदू रिलीजन अच्छा नहीं लगता, आई वॉन्ट टू बी अ मुस्लिम, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिश्चियन, आई वॉन्ट टू बी अ सिख, यू कैन डू दैट. इट्स योर फ्रीडम. तो आपको लिबर्टी है कि आप सोच सकते हो, जो सोच रहे हो उसको व्यक्त कर सकते हो, अपना एक प्रॉपर बिलीफ रख सकते हो, अपनी इच्छा से पूजा पाठ या कोई भी भावना मन में रख सकते हो. क्लियर. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि ऐसा ना हो कि हम पहले ही कह दें कि ये जो जॉब्स की वैकेंसी निकली है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए नहीं. क्या अपॉर्चुनिटी इक्वल हुई? नहीं हुई. एंड इफ विल से दैट अब जो जॉब निकली है ये सिर्फ SC ST के लिए है क्योंकि ये लोग डिप्रेस थे, बहुत टाइम से इनको इक्वल राइट्स नहीं मिले, तो जनरल वालों के लिए है ही नहीं. इज दिस इक्वालिटी? नो. Equality of opportunity means that all the gates are open for everyone. Everyone should have equal say in the coming opportunities. Okay? सबको जब बराबर हिस्सा मिले, बराबर आपको चॉइस मिले कि आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, that is equality of opportunity. ठीक है? स्टेटस, आप किसी को भी आप बेइज्जत नहीं कर सकते, आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते
on the basis that he is poor or he is depressed or he is physically disabled, ये आपको अधिकार नहीं है. उसका भी वही स्टेटस है कंट्री में जो आपका है. सो दिस इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उनके सब, अमंग देम मतलब ऑल इंडियंस, इंडियंस के बीच में हमें एक भावना को प्रमोट करना है. कौन सी भावना को? फ्रेटर्निटी. व्हाट इज फ्रेटर्निटी? ह्यूमैनिटी की फीलिंग, ब्रदरहुड की फीलिंग, दैट वी ऑल आर इक्वल, we all are brothers sisters, we all are family living in India. हम अलग नहीं हैं, हम अलग स्टेट के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए हैं, अलग कम्युनिटी के हैं, बट स्टिल वी आर ह्यूमंस. अलग रिलीजन के हैं बट वी आर इंडियंस, अलग कास्ट के हैं बट वी बिलोंग टू अ सिंगल कंट्री इंडिया. सो वी हैव टू शेयर द फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ ब्रदरहुड. दिस इज नोन एज फ्रेटर्निटी. We all are one and we all are part of India. We are not different. We don't have to treat other person as inferior. आप किसी एक इंसान को ये फील नहीं करा सकते कि आपका इंडिया में कोई रोल नहीं है, आप इंडियन हो ही नहीं, मैं ही सच्चा देशभक्त हूँ. आपको ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी है, सबके साथ एकता बना के रखनी है, भाईचारा, ह्यूमैनिटी दिखानी है. दैट इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा तो क्या अश्योर होगा? क्या फाइनली हम कह सकते हैं कि हाँ हम श्योर हैं कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंसान का आत्मसम्मान, उसकी रिस्पेक्ट और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बची हुई है. यानी देश में एकता है, अखंडता है. हम देश में इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं कि हमें कोई डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता. ठीक है, हमें हमारा कोई बंटवारा नहीं कर सकता. अगर हम भाईचारे ब्रदरहुड की फीलिंग लेते हैं, उससे हमने ये अश्योर किया है कि हर इंसान की हमारे देश में आत्मसम्मान बना रहेगा, रिस्पेक्ट बनी रहेगी. वी विल अश्योर द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, वी विल अश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन विल बी मेंटेन्ड. All the people will live peacefully together in a single nation, keeping in mind we all belong to India. We all are Indians and we do not have to treat another person as inferior. Clear? ये सारी वैल्यूज हमारे प्रियम्बल की हैं. आपको संविधान का सारा पार्ट इसमें मिल गया. डेमोक्रेटिक है हम, हमारा देश कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रूल्स लिखे हैं वो हमें यहीं मिल गया. रिलीजन पे इंडिया के क्या व्यूज है वो यहीं मिल गया. सॉवरेन है वो यहीं पता चल गया. जस्टिस कैसे कैसे मिलेगा यहीं पता चल गया. जुडिशरी है यहीं पता चल गया. इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस हो गए. ठीक है, तो हमें ऑल्दो एक प्रीव्यू मिल जाता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रॉम द प्रियम्बल. और प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है जिससे आपको, अगर कोई भी आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकता तो सिर्फ प्रियम्बल पढ़ के ये पता लगा सकता है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हिडन बेसिक वैल्यूज हैं. क्लियर? और हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? अमेरिका, यूएसए. वी हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम यूएसए. यूएसए ने अपने संविधान में प्रियम्बल लिखा है, वो भी आपकी बुक में दिया हुआ है, उसको भी एक बार देखना. और वहाँ से ही हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है. हमने एक डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दैट आवर लीडर्स वर एक्चुअली एग्जामिनिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. वो सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ सीख रहे थे. सो प्रियम्बल वाज द पार्ट टेकन फ्रॉम अमेरिका. क्लियर? और हमने इसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 और इनैक्ट कब किया? 26 जनवरी 1950. क्लियर? आई होप द प्रियम्बल इज क्लियर टू यू ऑल. अगर कोई डाउट हो प्लीज वीडियो को 2 बार देखना, समझ जाओगे. एंड फॉर एनी डाउट्स कॉन्टैक्ट मी. हैव अ वेरी गुड डे.